हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप दोस्तों? मेरे इस चैनल आशा जी के स्टडी में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम अमित केवट है। आज हम मैथ से रिलेटिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपसे हमारा हाथ जोड़कर ये निवेदन है, अगर आप भी अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये वीडियो में आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। तो दोस्तों, आपसे हमारा निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अपने दोस्त यारों को भी शेयर ज़रूर कर देना, ताकि उनकी भी आप हेल्प कर सकें। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम जीके से रिलेटिव यानी हर एक एग्जाम से रिलेटिव रोज़ नई नई वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपका पहला प्रश्न पूछ रहा है, 21 लड़कियों का भार 58 किलोग्राम रिकॉर्ड किया गया था। यदि अध्यापक का भार भी उसमें जोड़ दिया जाए तो औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि होती है। तो अध्यापक का भार क्या है? निम्नलिखित ऑप्शन में से प्रश्न को समझने की कोशिश करना। प्रश्न पूछ रहा है 21 लड़कियों का भार 58 किलोग्राम रिकॉर्ड किया गया था। यदि अध्यापक का भार भी उसमें जोड़ दिया जाए तो औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि होती है। तो अध्यापक का भार क्या है? अध्यापक का जो भार है दोस्तों वो है 80 केजी। कितना है? 80 केजी। तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है? दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आपका दूसरा प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। इस ग्रुप में से 5 लड़कों के कैंप छोड़ जाने के बाद शेष लड़कों की औसत ऊंचाई में 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है। जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है? निम्नलिखित ऑप्शन में से प्रश्न को समझने की कोशिश करना। प्रश्न पूछ रहा 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.5 मीटर है। इस ग्रुप में 5 लड़के कैंप छोड़कर जाने के बाद शेष लड़कों की औसत ऊंचाई में 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है। तो जाने वाले लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी होगी? तो जाने वाले लड़कों की जो औसत ऊंचाई है दोस्तों वो होगी 0.8 मीटर। कितनी? 0.8 मीटर होगी। तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है? तीसरा प्रश्न दोस्तों आपका पूछ रहा है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है? निम्नलिखित ऑप्शन में से तीन के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है? तो तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 9। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा राइट आंसर। तो तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या पूछ रहा है? चौथे प्रश्न की ओर चलता हूँ दोस्तों। चौथा प्रश्न आपका पूछ रहा है, 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं, किन्हीं 2 संख्याओं का औसत तीसरी संख्या के जोड़ा जाता है तो 24, 20, 18 प्राप्त होता है। तो तीनों संख्याओं ज्ञात करो। तीनों संख्याएं ज्ञात करो। प्रश्न को समझना दोस्तों, निम्नलिखित में से आपका राइट आंसर है। प्रश्न पूछ रहा है 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं, किन्हीं 2 संख्याओं का औसत तीसरी संख्याओं के जोड़ा जाता है तो 24, 20, 18 प्राप्त होता है। तो तीनों संख्याओं ज्ञात करो। तीनों संख्याएं ज्ञात करो। तो चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 17, 9, 5। 17, 9, 5। तो चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन ये हो जाएगा आपका राइट आंसर 17, 9, 5। दोस्तों, इस वीडियो के किसी भी प्रश्न का आंसर अगर आप पहले से जान जाते हैं तो हमारी इसी वीडियो के कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, जैसा कि ताकि हम आपको जान सके कि आप पढ़ाई करते। आपको कैसे कमेंट करना है? जैसे प्रश्न क्रमांक 4 का राइट आंसर ए है तो आपको प्रश्न क्रमांक 4 लिख के ए डाल देना है, तो हमें पता चल जाएगा कि आप करेक्ट आंसर जान गए। ऐसे किसी भी प्रश्न का आंसर जान जाते हैं तो आपको क्रमांक डाल के और ABCD का ऑप्शन जो सही हो
उसको डाल देना। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखो क्योंकि यही सारे प्रश्न यूपीएससी एग्जाम, सब इंस्पेक्टर एग्जाम, नेवी, आर्मी, पुलिस में सभी में यही पूछे जाते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पढ़ाई को हवा में नहीं की जा सकती क्योंकि आप अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, आपको अपनी मंजिल पाना है, आपको अपना मुकाम हासिल करना है और आपको अपना लक्ष्य पाना है, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलता हूँ, पाँचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है। पाँचवा प्रश्न आपका पूछ रहा है, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5, 5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है? निम्नलिखित ऑप्शन में से। प्रश्न कह रहा 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5, 5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी होगी? तो पाँचवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो दोस्तों हो जाएगा 12 वर्ष। कितनी होगी? 12 वर्ष। तो पाँचवें प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक ना दोस्तों, पाँचवें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 12 वर्ष सबसे छोटे लड़के की आयु। अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठवां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? छठवां प्रश्न आपका पूछ रहा है, 3, 5, 6 तथा x का अवसाद 6 है तथा 4, 7, 9 x तथा y का अवसाद 7 है, तो y का मान क्या है? निम्नलिखित ऑप्शन में से। प्रश्न पूछ रहा है 3, 5, 6 तथा x का अवसाद 6 है तथा 4, 7, 9 x तथा y का अवसाद 7 है, तो y का मान क्या है? तो y का मान जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा वो y का मान। तो छठवें प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर दोस्तों। ठीक है ना, 5। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? सातवें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। सातवां प्रश्न आपका पूछ रहा है, 30 पेन तथा 75 पेंसिल कुल मिलाकर 560 रुपये में खरीदे गए। यदि एक पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपये था तो एक पेन का औसत मूल्य कितना था? निम्नलिखित ऑप्शन में से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों प्रश्न को समझना। प्रश्न पूछ रहा 30 पेन तथा 75 पेंसिल कुल मिलाकर 510 रुपये में खरीदे गए। यदि एक पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपये है तथा तो एक पेन का औसत मूल्य कितना होगा? पेन का औसत मूल्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों जो सातवें प्रश्न का राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, 12 रुपये। ठीक है ना दोस्तों, 12 रुपये में 30 पेन खरीदे जाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 360। और 75 पेंसिल कुल मिला के 30 पेन तथा 75 पेंसिल कुल मिला के 15 रुपये में खरीदे गए हैं, 510 रुपये में खरीदे गए हैं। औसत मूल्य 2 रुपये था पेंसिल का, तो 150 हो जाएगा पेंसिल का और 360 हो जाएगा आपका पेन का। तो 150 और 360 को जोड़ेंगे तो कितना होता है? 510। ठीक है ना दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12। तो सातवें प्रश्न का जो राइट आंसर है तो वो आपका हो गया बी, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है ना दोस्तों, सातवें प्रश्न का ऑप्शन बी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आठवां प्रश्न क्या पूछ रहा है? आठवां प्रश्न आपका पूछ रहा है, 30, 35 तथा 40 छात्रों की 3 कक्षाओं का औसत क्रमशः 65, 70 तथा 75 है। सभी छात्रों का औसत ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित ऑप्शन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न समय। प्रश्न पूछ रहा 30, 35 तथा 40 छात्रों की 3 कक्षाओं का औसत क्रमशः 65, 70 तथा 75 है, तो सभी छात्रों का औसत ज्ञात कीजिए। आपके ऑप्शन ए 34.5, ऑप्शन बी 35.24, ऑप्शन सी 36 और ऑप्शन डी 34। तो आठवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? आठवें प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा आपका 35.24। कितना हो जाएगा? 35.24। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आठवें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, आठवें प्रश्न का बी हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नौवां प्रश्न क्या पूछ रहा है? नौवां प्रश्न आपका पूछ रहा है दोस्तों,
36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु इसमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की आयु कितनी है? प्रश्न को समझना। प्रश्न कह रहा है 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु इसमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती, तो शिक्षक की आयु कितनी होगी? तो कितनी होगी दोस्तों? शिक्षक की आयु होगी 51 वर्ष। कितनी होगी? 51 वर्ष। तो 9वें प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, अब चलते हम अपने आखिरी प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों? 10वां प्रश्न पूछ रहा है आपका 39 छात्रों की एक कक्षा की औसत उम्र 15 वर्ष है। 39 छात्रों की एक कक्षा की औसत उम्र 15 वर्ष है। यदि इसमें अध्यापक की उम्र और जोड़ दी जाती है तो औसत उम्र 3 महीने बढ़ जाती है। तो अध्यापक की उम्र ज्ञात करो निम्नलिखित ऑप्शन में से। 39 छात्रों की एक कक्षा की औसत उम्र 15 वर्ष है। यदि इसमें अध्यापक की उम्र और जोड़ दी जाती है तो औसत उम्र 3 महीने बढ़ जाती है। तो अध्यापक की उम्र ज्ञात करो। तो आपके ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 22 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष और ऑप्शन डी 30 वर्ष। तो 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा 25 वर्ष। क्या हो जाएगा? 25 वर्ष। तो 10वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। दोस्तों आपने हमारी इस वीडियो के यहाँ तक देखा, आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों इस वीडियो के किसी भी प्रश्न का अगर आप आंसर पहले से जान गए तो हमने पहले ही आपको तरीका बताया कि आपको कमेंट किस तरह करना। दोस्तों वैसे भी आप बहुत समझदार हो, आपको ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों एक कमेंट ज़रूर करना, आप कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्त यारों तक भी इसको शेयर कर दें ताकि आपके यहाँ तो उनकी हेल्प हो सके। तो दोस्तों अगर आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया कि हम जीके से रिलेटिव रोज़ नई नई वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में इतना ही, आपको मिलता हूँ जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।